आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, जिसमें हम परंपरागत भी देखेंगे और गैर परंपरागत भी देखेंगे। तो सबसे पहला फैक्ट क्या है, जो विद्युत है संविधान में उसको समवर्ती सूची में रखा गया है। आपको पता है 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय होते हैं उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन लेती है। जो राज्य सूची है उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट, और जो समवर्ती सूची है उसके ऊपर जो दोनों मिलके क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस में रखा है इन्होंने, समवर्ती सूची में। 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। सेकंड फैक्ट आपने ध्यान में रखना है, 14 दिसंबर को कब मनाया जाएगा ऊर्जा संरक्षण दिवस, 14 दिसंबर। क्लियर। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि ऊर्जा जो है उसके जो स्रोत हैं उसको 2 श्रेणियों में बांटा गया है, एक तो परंपरागत और एक गैर परंपरागत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से होते हैं, जिसको पुनः उपयोग में नहीं ले सकते, जिनके भंडार सीमित होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, जल विद्युत हो गया, तापीय विद्युत हो गया जिसमें कोयला, गैस, तेल, इससे क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। और तीसरा है आणविक ऊर्जा। गैर परंपरागत कौन से हैं, जिनको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, जिनके भंडार जो हैं वो असीमित होते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वारीय तरंग ऊर्जा हो गया, या भूतापीय ऊर्जा हो गया, जियोथर्मल एनर्जी। तो एग्जाम्पल कई बार क्वेश्चन में दे सकता है वो एमसीक्यूज कि इनमें से कौन सा परंपरागत स्रोत नहीं है। तो आपको 3 सेम दे देगा और एक अलग दे देगा, तो इसलिए एग्जाम्पल पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, बायोगैस क्या होती है, कहां से प्राप्त होती है। तो जानवरों का जो मल मूत्र होता है उसी को क्या बोलते हैं, बायोगैस बोलते हैं, उसी से मिलती है। बायोमास अगर आ जाए तो कचरा हो गया, सरसों की भूसी हो गया, चावल की जो भूसी है उससे जो एनर्जी मिलती है उसको बोलते हैं बायोमास। दोनों में डिफरेंस है। बायोगैस तो हो गया जानवरों का मल मूत्र, बायोमास हो गया कचरा, सरसों की और चावल की जो भूसी से एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट है, राज्य में अगर भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र पूछ लिए जाएं कौन कौन से हैं जहां से जियोथर्मल एनर्जी मिलती है, तो एक तो है सिरोही में माउंट आबू, और दूसरा कौन सा क्षेत्र है, अजमेर में जो पुष्कर है। तो पुष्कर, अजमेर और माउंट आबू सिरोही जो है वहां पे भूतापीय ऊर्जा की संभावना है मिलने की। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए, राज्य में राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब हुई, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 जुलाई 1957 1957 में क्या हुआ, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र किस जिले में है। सबसे ज्यादा बायोगैस संयंत्र कहां पे लगे हुए हैं, प्लांट कहां पे लगे हुए हैं, तो उदयपुर जिला आपको टिक करके आना है। कौन सा जिला है, उदयपुर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम का मुख्यालय कहां पे है, कौन सी है, अक्षय ऊर्जा निगम। तो यहां पे इसका आंसर आएगा जयपुर। राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण रेडा की स्थापना कब हुई, 1985 को। किसकी स्थापना हुई, रेडा की। रेडा क्या होता है,
राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना कब हुई है? 1985 को। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? तो उसी के 10 साल बाद, मतलब कि 1995 में RSPCL की क्या हो गई है? स्थापना हो चुकी है। क्या बनती है फुल फॉर्म? राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि राजस्थान विद्युत नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई और कहां पे हुई और इसका कार्य क्या है? तो राजस्थान विद्युत नियामक प्राधिकरण जो है इसकी स्थापना हुई 2001 में और कहां पे हुई? जयपुर में हुई। इसका काम क्या है? विद्युत कंपनियों को लाइसेंस देना, विद्युत की दर तय करना, मतलब यूनिट का प्राइस क्या होगा वो कौन डिसाइड करता है? राजस्थान विद्युत नियामक प्राधिकरण। कब हुई है स्थापना? 2001 में। और कहां पे हुई है? जयपुर जिले में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो राजस्थान विद्युत नियामक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना 2001 में हुई, इसके बाद अगर हम बात करते हैं राजस्थान राज्य विद्युत मंडल जो है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। उसको 2000 में क्या किया? इन्होंने बंद कर दिया और इसके स्थान पर 5 कंपनियां खोल दी। और वो 5 कंपनियां कौन सी हैं? पहले तो हमें पता होना चाहिए कब बंद किया? 2000 में। खोला कब था? 1957 में। किसको? राजस्थान राज्य विद्युत मंडल को। कब खोला था? 1957 में। और बंद कब किया? 2000 में। और 5 कंपनियां बना दी गई। फर्स्ट कंपनी कौन सी थी? राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। कहां पे है? जयपुर में। सेकंड कंपनी कौन सी बनाई? राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। ये भी कहां पे है? जयपुर में। वो उत्पादन था, यहां पे प्रसारण आ गया। तीसरी है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, तो जयपुर में ही होगा। चौथी है अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, तो अजमेर में ही होगा। और पांचवी है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जो कि जोधपुर में है। तो तीनों का तो नाम से पता लग रहा है। बाकी जो है उत्पादन और प्रसारण वाली वो कहां पे है? जयपुर में है। तो 5 कंपनियां बना देगी। कब? 2000 में। किसको बंद किया? राजस्थान राज्य विद्युत मंडल को बंद कर दिया गया, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आ जाए, राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का गठन कब किया गया? तो यहां पे आंसर आएगा 2012 में। और 2016 में इसका क्या किया? इन्होंने पुनर्गठन किया और इसका नाम क्या चेंज करके रख दिया गया? राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है। 2012 में तो इसका नाम क्या था? राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। 2016 में क्या कर दिया? राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका नाम कर दिया गया। नेक्स्ट हम 31 मार्च 2022 को जो ऊर्जा की स्थापित क्षमता है उसमें राज्यों की कुछ स्थिति देख लेते हैं कि राजस्थान का इस ऊर्जा में कौन सा स्थान है। तो पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। तो सबसे पहले है कोयला आधारित ताप विद्युत। कोयला से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है राजस्थान का उसमें कौन सा स्थान है? तो कोयला में है इसका 7वां स्थान। सेकंड बात करते हैं लिग्नाइट क्या है? एक कोयले का ही टाइप है। इससे जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसमें कौन सा स्थान है राजस्थान का? तो यहां पे इसका आंसर आएगा सेकंड। तीसरा क्वेश्चन बनता है गैस आधारित इलेक्ट्रिसिटी में कौन सा स्थान है? तो यहां पे भी क्या होगा? 7वां स्थान होगा। ट्रिक क्या है इसकी? आपको पता है किचन में हम
जो गैस का यूज करते हैं वो 24/7 यूज करते हैं, तो 7 से 7वां स्थान याद रहेगा। इसके बाद है कुल ताप विद्युत, मतलब कुल जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है ताप से, उसमें स्थान अगर देखें तो कौन सा आएगा, तो 7वां ही स्थान इसमें भी है। परमाणु ऊर्जा में कौन सा स्थान है, देखो पै से परमाणु और पै से 5वां, तो 5वां टिक लग जाएगा। नेक्स्ट है जल विद्युत में कौन सा स्थान है, तो जल में है जी 13वां स्थान। नेक्स्ट है नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा में पहला स्थान है, फर्स्ट है इसका नंबर। सौर ऊर्जा में भी क्या है, पहले नंबर पे है राजस्थान। और पवन ऊर्जा पै से पवन, पै से 5वां, तो पै से पवन पै से 5वां और पै से परमाणु पै से 5वां, दोनों में पै पै से करके 5वां स्थान याद रखना है। और बाकी क्या था, सौर ऊर्जा में पहला स्थान है, नवीकरणीय ऊर्जा में भी क्या है, पहला स्थान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जल विद्युत परियोजनाओं की, जिसमें से क्वेश्चन पुटअप का चांस रहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना। तो सबसे पहले तो इसमें पता होना चाहिए कि नदी कौन सी है, तो नदी है जी सतलज नदी। किसकी संयुक्त परियोजना है, राजस्थान की, पंजाब की और हरियाणा की। राजस्थान का हिस्सा कितना है, तो 15.22% किसका हिस्सा है, राजस्थान का। सतलज नदी पर कितने बांध बने हैं, 2 बांध बने हैं, एक तो भाखड़ा बांध है और दूसरा है नांगल बांध। भाखड़ा जो बांध है वो हिमाचल प्रदेश में है, बिलासपुर नामक स्थान पर, जो कि भारत का दूसरा ऊंचा बांध है। पंडित जो जवाहरलाल नेहरू है उसने इसको क्या कहा, चमत्कारिक अद्भुत विराट वस्तु कहा है, किसको, भाखड़ा बांध को। अगर हम बात करें नांगल बांध की, तो ये रोपड़ पंजाब में पड़ता है। नांगल बांध से नहरें निकाली गई हैं, कोटड़ा व गंगूवाल, और यहीं पे विद्युत ग्रह बनाए गए हैं। अगर इसमें बात करें हम, कुल क्षमता कितनी है इसकी, 1493 मेगावाट, जिसमें कि राजस्थान को कितनी मिलती है, 227.3 मेगावाट, 15.22% हिस्सा। सेकंड आती है व्यास परियोजना। यह जो परियोजना है रावी, व्यास और सतलज नदियों पर बनाई गई है। तो 3 नदियों पर यह परियोजना चल रही है, रावी, व्यास और सतलज। संयुक्त परियोजना किसकी है, वही राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की। राजस्थान का हिस्सा देखें अगर, देहर से 20% है और पोंग बांध से 59% हिस्सा इसको मिलता है। हरियाणा पंजाब में व्यास नदी पर क्या बांध बने हुए हैं, पड़ो व पोंग स्थानों पर बांध बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं माही बजार सागर परियोजना, जो कि गुजरात और राजस्थान की साझी परियोजना है, जिसमें कि गुजरात का हिस्सा है 55% और राजस्थान का हिस्सा कितना है, 45%। और यहाँ पे अगर हम बात करें, बांसवाड़ा जो जिला है उसमें बोरखेड़ा जो स्थान आता है, वहां पे माही नदी पर बांध बनाया गया है और वहीं पे एक विद्युत ग्रह भी बनाया गया है। थोड़ा सा ये याद रखना है, बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा स्थान पर माही नदी पर क्या बनाया गया है, बांध बनाया गया है। माही बजार जो सागर बांध है वो राजस्थान का क्या है, सबसे लंबा बांध है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है, माही बजार सागर बांध। अगर हम बात करें कागदी पिकअप बांध की, तो कागदी बांध बांसवाड़ा में बनाया गया है। और गुजरात में कौन सा बांध बना हुआ है, माही नदी पर कडाना बांध। तो 3 बांध हो चुके हैं, माही बजार सागर बांध, कागदी पिकअप बांध और कडाना बांध। कडाना बांध कहाँ पे है, गुजरात में, और कागदी और माही बजार सागर कहाँ पे है, राजस्थान में। नेक्स्ट बात करते हैं, इस परियोजना से किन जिलों को सिंचाई की सुविधा मिलती है, तो बांसवाड़ा व डूंगरपुर, क्योंकि बांसवाड़ा में कागदी पिकअप बांध है तो सिंचाई मिलेगी, साथ में डूंगरपुर जिला है, दोनों को सिंचाई मिलती है इससे। और कुल विद्युत उत्पादन क्षमता इसकी कितनी है, 140
मेगावाट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे चंबल परियोजना की। चंबल जो परियोजना है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की क्या है, साझी परियोजना, जिसमें इनका हिस्सा कितना कितना है, 50:50 इनका हिस्सा है। यहाँ पे 4 बांध बने हुए हैं। गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में बना हुआ है, और राणा प्रताप सागर बांध रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। जवाहर सागर बांध कोटा में बना हुआ है, और कोटा बैराज ये भी कोटा में बना हुआ है। तो चारों बांधों आपको पता होने चाहिए। कोटा बैराज कोटा में है, जवाहर सागर बांध कोटा में है, राणा प्रताप सागर बांध रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में है, और गांधी सागर बांध मंदसौर मध्य प्रदेश में है। पांचवा क्या है, अनास विद्युत परियोजना। यह परियोजना बांसवाड़ा राजस्थान में स्थित है, एक तो पता होना चाहिए। इस परियोजना में अनास व हरन नदियों के संगम पर बांध बनाया गया है। तो बांध कहाँ पे बना है, अनास व हरन नदियों के संगम पर। उत्पादन क्षमता कितनी है, 45 मेगावाट। कितनी है उत्पादन क्षमता, 45 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। छठी परियोजना आती है राहु घाट परियोजना। यह परियोजना जो है वो राहु घाट करौली व मध्य प्रदेश में ये स्थित है, जिसमें राजस्थान व मध्य प्रदेश की जो भागीदारी है वो 50-50 है। नेक्स्ट है जाखम बांध आ जाता है। राजस्थान का क्या है, सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध, और ये परियोजना जो किस जिले में चल रही है, प्रतापगढ़ जिले में। ठीक है जी। नेक्स्ट हम कुछ सेंट्रल परियोजनाएं देख लेते हैं, जिसमें कि राजस्थान का हिस्सा हमें पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ही देखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो टनकपुर परियोजना है, इसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है। तो जो टनकपुर परियोजना है इसमें राजस्थान का हिस्सा आता है 11.53%, 11.53% हिस्सा किसका है, यहाँ पे राजस्थान का है। नेक्स्ट आती है दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती दै से 10, तो 10.88% राजस्थान का इसमें हिस्सा है। तीसरी आती है पार्वती पन विद्युत परियोजना, जो कि देश की सबसे बड़ी पन विद्युत परियोजना है। कुल्लू हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। राजस्थान का हिस्सा इसमें आता है 40%, और अब राज्य को इससे कितने मेगावाट विद्युत मिलेगी, 282 मेगावाट क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी पन विद्युत परियोजना से, जो कि कहाँ पे है, कुल्लू हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आती है नाथपा जाखरी परियोजना। आपको पता होना चाहिए इसमें कि ये एक सतलज नदी पर स्थित परियोजना है, जो कि एक इको फ्रेंडली परियोजना है। इको फ्रेंडली कौन सी है, नाथपा जाखरी। नेक्स्ट बात करते हैं टिहरी परियोजना की, जो कि लास्ट परियोजना है। यह भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, और इस पे सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है टिहरी बांध। कौन सी नदी पर, भागीरथी नदी पर। और ये किसके सहयोग से चल रही है, रूस के सहयोग से। तो रूस के सहयोग से चल रही है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यहाँ पे टिहरी बांध बना हुआ है। नदी कौन सी है, भागीरथी नदी। ठीक है जी। तो परियोजनाएं तो हो चुकी हैं हमारी कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ संयंत्रों की। तो सूरतगढ़ जो सुपर थर्मल पावर प्लांट है, ये राजस्थान का क्या है, सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र है। एक तो ये पता होना चाहिए। राज्य का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन भी कौन सा है, सूरतगढ़ वाला। मतलब एक तो क्या हो गया, सबसे बड़ा है, और एक जो है सबसे पहले इसी को लगाया गया था। उत्पादन क्षमता पता होना चाहिए इसकी कितनी है, 2820 मेगावाट इसकी क्या है, उत्पादन क्षमता है। किसके ऊपर चलता है ये, लिग्नाइट कोयले का इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट की। किस नदी पर है ये, चंबल नदी पर। कौन से कोयले पर आधारित है, बिटुमिन कोयले पर ये आधारित है।
और कुल उत्पादन क्षमता इसकी है 1240 मेगावाट। तीसरा आता है छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो कि कहाँ पे है, बारां जिले में, और उत्पादन क्षमता इसकी है 2320 मेगावाट। सूरतगढ़ वाले की तो थी 2820 और बारां वाले की जो छबड़े वाले की है वो है 2320 मेगावाट। नेक्स्ट है सिंगरौली परियोजना। सिंगरौली जो परियोजना है इसमें राजस्थान का हिस्सा है 15%, बस इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट है रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 9.5% है, इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट है सतपुड़ा परियोजना, राजस्थान का अंश कितना है, 40%, बस। नेक्स्ट बात करते हैं बादेसर परियोजना। बादेसर जो परियोजना है ये है बाड़मेर जिले की और इसमें कुल उत्पादन क्षमता है 1000 मेगावाट, 1000 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। राजस्थान के बाड़मेर में है ये परियोजना, कौन सी, बादेसर। नेक्स्ट है गुड़ा ताप विद्युत परियोजना, कहाँ की है, बीकानेर जिले की, और ये क्या है, राज्य की पहली लिग्नाइट आधारित परियोजना है, लेकिन कौन से सेक्टर की है, प्राइवेट सेक्टर की, मतलब निजी क्षेत्र की राजस्थान की पहली लिग्नाइट अगर पूछ लिया जाए तो गुड़ा ताप विद्युत परियोजना है बीकानेर की, और टोटल विद्युत उत्पादन क्षमता इसकी है 125 मेगावाट। अगर पूछ लिया जाए राजस्थान के तापीय विद्युत केंद्र कहाँ कहाँ पे हैं, तो कोटा में है, छबड़ा बारां में है और सूरतगढ़ गंगानगर में है। नेक्स्ट बात करते हैं गैस व तरल ईंधन पर आधारित परियोजनाओं की, जिसमें सबसे पहले आती है रामगढ़ गैस परियोजना। रामगढ़ कहाँ पे है, जैसलमेर में, और इस परियोजना को स्थापित कब किया गया, 1996 में, और क्षमता कितनी है इसकी, 433.5 मेगावाट। सेकंड आती है अंता गैस विद्युत परियोजना। अंता कहाँ पे है, बारां में है, राजस्थान व मध्य प्रदेश की ये क्या है, साझी परियोजना है, और इसे गैस की आपूर्ति कौन करता है, HBJ पाइपलाइन। H मतलब हजीरा, B मतलब बीजापुर और J मतलब जगदीशपुरा। तो HBJ से इसको क्या मिलती है, गैस मिलती है, और राज्य का अंश कितना है इसमें, 19.81%, मतलब 83 मेगावाट है, और टोटल कितनी उत्पादन क्षमता है, 419। तीसरा आता है धौलपुर कंबाइंड साइकिल गैस आधारित परियोजना। इसमें टोटल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, 330 मेगावाट। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपको कितना और याद करना है। इसमें एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि राजस्थान में दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे बनेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, पहला तो ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है, परमाणु वाला, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में। लेकिन अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा कहाँ पे निर्माणाधीन है, वो है दानपुर बांसवाड़ा। पहला तो कहाँ पे है, परमाणु ऊर्जा प्लांट रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में है। दूसरा कहाँ पे है, यहाँ पे आएगा दानपुर बांसवाड़ा। अगर क्वेश्चन आ जाए परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा भारत का पहला ट्रिटियम सेपरेशन प्लांट कहाँ पे लगाने की घोषणा की गई है भारत सरकार द्वारा, कौन सा, भारत का पहला ट्रिटियम सेपरेशन प्लांट, तो यहाँ पे आंसर आएगा कोटा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर पूछ लिया जाए राजस्थान की प्रथम पवन नीति, पवन ऊर्जा जो नीति है वो कब घोषित की गई, तो आंसर आएगा 18 जुलाई 2012 को। क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान के प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण कब हुआ, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1999 को अमर सागर जैसलमेर में इसका किया गया प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र का। ठीक है, पवन ऊर्जा नीति तो कब आई है, 2012 को, और पवन ऊर्जा प्लांट जो है वो पहला उसका लोकार्पण कब किया था, 1999 को। राजस्थान में रेलवे का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे लगाया गया है, रेलवे का पवन ऊर्जा संयंत्र लगा है
कोडियासर फतेहगढ़ जैसलमेर में कितने मेगावाट का लगा है? तो 26 मेगावाट का यहाँ पे ये पवन ऊर्जा प्लांट लगा है रेलवे का, कोडियासर फतेहगढ़ जैसलमेर में लगा है। कहाँ लगा है? कोडियासर में, 26 मेगावाट का। अगर पूछ लिया जाए राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे लगाया गया है? सबसे बड़ा मतलब इसकी जो क्षमता होगी सबसे ज्यादा होगी। तो इसकी क्षमता कितनी है? 1064 मेगावाट। कहां पे लगाया गया है? अमर बाप बड़ा बाप जैसलमेर में ये लगा हुआ है। वर्तमान की अगर पूछ लिया जाए पवन ऊर्जा नीति कौन सी है? तो 2019 की है। पवन ऊर्जा परियोजनाओं से संबंधित कुछ हमें रजिस्ट्रेशन फीस पता होनी चाहिए कि अगर हम 100 मेगावाट से कम क्षमता की परियोजना अगर लगाते हैं तो उसमें सरकार आपको 50,000 रुपये जो है उसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन हमें सरकार को देना पड़ेगा। 1000 मेगावाट या अधिक क्षमता की परियोजना के लिए 50 लाख रुपए तक का क्या होता है? ये प्रति प्रोजेक्ट होता है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा परियोजना। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब आई? तो 2011 को। दूसरी सौर ऊर्जा नीति कब आई? 2014 को। तीसरी सौर ऊर्जा नीति कब आई है? 2019 को। ठीक है, तो पहली 2011 को, दूसरी 2014 को और तीसरी 2019 को। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावना जो है वो किस जिले में है? तो आंसर आएगा जोधपुर जिले में। और इसमें 2024-25 तक 30,000 मेगावाट सौर क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। किसमें? सौर ऊर्जा नीति जो 2019 आई है उसका अगर पूछ लिया जाए लक्ष्य क्या रखा है तो 24-25 तक कितने मेगावाट? 30,000 मेगावाट का क्या रखा है? लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन आ जाए अगर राज्य में निजी क्षेत्र में 5 मेगावाट की राज्य की पहली सौर ऊर्जा परियोजना किसने स्थापित की और कहां पे की? तो इंडस्ट्री कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। कहां पे की है? खींवसर नागौर में, प्राइवेट सेक्टर की है रिलायंस इंडस्ट्री और इसने खींवसर नागौर में 5 मेगावाट की पहली सौर ऊर्जा परियोजना क्या की है? स्थापित की है। नेक्स्ट, उत्तर पश्चिमी जो रेलवे है उसके द्वारा देश की पहली सोलर ट्रेन का ट्रायल कहां पे किया गया? जोधपुर से हिसार के मध्य। जोधपुर जो है राजस्थान में और हिसार हरियाणा में, तो यहां इसके मध्य उन्होंने पहली सोलर ट्रेन का ट्रायल किया है, देश की पहली का। कब किया? 2016 में। नेक्स्ट फैक्ट क्या है? पावर पैक योजना का संबंध किससे है? सौर ऊर्जा से। इतना पता होना चाहिए, पावर पैक योजना किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से। सौर ऊर्जा द्वारा खारे पानी को मीठे बनाने का संयंत्र कहां पे लगा हुआ है? तो आंसर आएगा बालेरी चूरू में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा से खारे पानी वाला जो है अगर उसको मीठे में बदलना है उसका जो प्लांट कहाँ पे लगाया है? तो बालेरी चूरू में लगा हुआ है। राजस्थान में सौर ऊर्जा से चलने वाली मिल्क चिल्लिंग प्लांट कहाँ पे लगा हुआ है? तो भरतपुर में लगा हुआ है। सौर ऊर्जा से चलने वाला मिल्क चिल्लिंग प्लांट। प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे लगा? मथानिया जोधपुर में। प्रथम सौर बिजली घर खींवसर नागौर में। प्रथम सोलर पार्क बड़ला जोधपुर में। सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली नाव कहाँ पे चलाई गई? पिछोला झील उदयपुर में सौर ऊर्जा से चलाई गई है पहली नाव। राजस्थान का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? दुनसर पोकरण जैसलमेर में। ये सबसे बड़ा है राजस्थान का सौर ऊर्जा प्लांट। ठीक है जी, कहाँ पे लगा है? दुनसर पोखरण में। और सबसे बड़ा पवन ऊर्जा प्लांट कहाँ पे था? अमर बाप बड़ा बाप जैसलमेर में। मतलब दोनों ही जैसलमेर में है, एक तो बड़ा बाप में है और एक पोखरण में है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं बायोमास ऊर्जा की। तो राज्य में बायोमास नीति कब लागू हुई? 26 फरवरी 2010 को। पहला बायोमास ऊर्जा आधारित प्लांट कहाँ पे लगा है? पदमपुर गंगानगर में लगा है बायोमास ऊर्जा संयंत्र। मैसर्स कल्पतरु एनर्जी वेंचर्स द्वारा इसको लगाया गया है। विलायती बबुल से बिजली बनाने का प्लांट कहाँ पे लगा है? देखो बबुल से भी क्या बनती है? बिजली बनती है। और कहाँ पे लगा है प्लांट? नौला बांस अजमेर में। कहाँ पे लगा है? नौला बांस अजमेर में लगा है बबुल से इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाला प्लांट। बायोमास ऊर्जा से राज्य में सबसे पहले अजमेर जिले के संपूर्ण गांव क्या किए गए हैं? विद्युतीकृत किए गए हैं। तो अजमेर जिले के जो संपूर्ण गांव हैं वो किससे विद्युतीकृत हैं? बायोमास ऊर्जा से। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है पशुओं के गोबर से उत्पादित बायोगैस जो है उससे जैव सीएनजी के उत्पादन हेतु एक प्लांट लगाया है। और वो कहाँ पे लगा है? तो वो लगा है जी हनुमानगढ़ में। ठीक है, बायोगैस से सीएनजी का जो प्रोडक्शन हो रहा है इसमें, और हनुमानगढ़ में वो प्लांट लगा हुआ है। नेक्स्ट कुछ फैक्ट हैं हमें ध्यान में रखने हैं। जो राजस्थान में नेफ्ता एवं गैस पर आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र कहाँ पे लगा है? धौलपुर में। प्राकृतिक गैस से चलने वाला विद्युत संयंत्र रामगढ़ जैसलमेर में है। सरसों की जो खल होती है उसके ऊपर जो बिजली घर चलता है वो खेड़ली गांव अलवर में है। लिग्नाइट कोयले पर आधारित प्रथम जो विद्युत संयंत्र है वो गिरल बाड़मेर में लगा है। बायोमास गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र पदमपुर गंगानगर में है। और राजस्थान में लिग्नाइट पर आधारित प्रथम अंडरग्राउंड विद्युत संयंत्र कहाँ पे है? तो मेड़ता सिटी नागौर में। अंडरग्राउंड बना हुआ है ये वाला संयंत्र मेड़ता सिटी नागौर में। किस पे चलता है? लिग्नाइट कोयले पर। राजस्थान में 4 सुपर थर्मल पावर प्लांट हैं। कौन कौन से हैं? सूरतगढ़ गंगानगर में, कालीसिंध झालावाड़ में, छबड़ा बारां में और चौथा है कोटा में। ठीक है जी। और 3 क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ कहाँ पे हैं? सूरतगढ़ गंगानगर, छबड़ा बारां और बांसवाड़ा में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सुपर थर्मल पावर प्लांट प्रस्तावित कहाँ पे है, मतलब अभी कहाँ पे बनना है, तो कवई बारां में। बारां में एक जगह आती है कवई। कौन सी जगह है? कवई जगह है। नेक्स्ट हमारे 2 पॉइंट और रहते हैं। दीनदयाल जो उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, सबसे पहले तो इसको संपादित कब किया गया राष्ट्रपति द्वारा? तो 3 दिसंबर 2014 को। राष्ट्रीय स्तर पर इसका शुभारंभ कब हुआ? 2015 को पटना बिहार से। और इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम इसकी क्या है? नोडल एजेंसी है। 2014 की ये क्या है? परियोजना है दीनदयाल वाली। लास्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कि एशिया प्रांत रीजन में लाइट हाउस सिटी के लिए किसको चुना गया है? तो यहाँ पे आंसर आएगा जयपुर शहर को। राज्य में जो अजमेर है, जयपुर है, जोधपुर है, ये तो क्या बनेंगे? सोलर सिटी बनेंगे। पूरी सोलर से चलेगा काम जोधपुर में, जयपुर में और अजमेर में। और लाइट हाउस सिटी के लिए किसको चुना है? जयपुर शहर को। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।